हेलो डियर स्टूडेंट, जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपना एक फाइलम चल रहा था जिसका नाम था कोड डेटा। ठीक है ना। कोड डेटा के बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था कि कोड डेट्स कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे क्या रखते हैं, ये सारा अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है ना। इसके अलावा आगे अपन इस कोड डेटा के कुछ नेक्स्ट पार्ट को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। कोड डेटा के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा था कि कोड डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो पार्ट में कोड डेटा को डिवाइड किया था। ठीक है। पहला कौन सा था? प्रोटो कोड डेटा, और दूसरा कौन सा था? यू कोड डेटा। ठीक है। पहला कौन सा था? प्रोटो कोड डेटा, और दूसरा कौन सा था? यू कोड डेटा। ओके, इतना पढ़ा। प्रोटो कोड डेटा को एक्रेनेटा के नाम से भी जाना था, ऐसा भी पढ़ा था। और यू कोड डेटा को किस नाम से जाना था? क्रेनिएटा के नाम से जाना था। प्रोटो कोड डेटा में क्रेनियल प्रेजेंट एब्सेंट होता है और यू कोड डेटा के अंदर क्रेनियल प्रेजेंट होता है। ये भी अपन ने पढ़ा था। प्रोटो कोड डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया था, या प्रोटो कोड डेटा को सिफेलो कोड डेटा या यूरो कोड डेटा के नाम से भी जाना जाता है। ये पढ़ा है अपन ने। कौन सा? सिफेलो कोड डेटा या यूरो कोड डेटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा अपन ने यू कोड डेटा का डिस्कस किया। यू कोड डेटा को वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं, या वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया था। और वर्टिब्रेटा आगे चलकर दो डिवीजन में डिवाइड होता है। पहला डिवीजन कौन था? एग्नेंथा, और दूसरा गेंथोस्टोमा। ठीक है ना। एग्नेंथा थे वो जो लेस थे, जबकि नेंथोस्टोमा की बात करें तो वो कैसे थे? जो रहित थे। ठीक है ना, जिसके पास जो प्रेजेंट थे। इसके अलावा अपन ने एग्नेंथा को एक पार्ट और में डिवाइड किया था, जिसे क्या बोला था? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है ना। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में देखा था। इसके अलावा गेंथोस्टोमेटा या नेंथोस्टोमेटा को कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला कौन सा? पीसीज, और दूसरा टेट्रापोडा। पीसीज को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा आया? पीसीज के अंदर प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थीज, ऑस्टियोक्थीज। ठीक है। फिर अपने किसको पढ़ा था? टेट्रापोडा को पढ़ा था। टेट्रापोडा के अंदर अपन ने कौन सा पढ़ा? रेप्टिलिया, एविज, और कौन सा? मेमेलिया, और कौन सा बच गया? एम्फीबिया। ठीक है। चार प्रकार से डिवाइड किया। इस तरह से अपन ने पढ़ा था। लेकिन आज अपन फाइलम कोड डेटा, किसकी बात करते हैं? फाइलम कोड डेटा। कोड डेटा फाइलम है, कोड डेटा। ठीक है। कौन सा फाइलम है? कोड डेटा है। ओके, फाइलम कौन सा है? कोड डेटा। ठीक है। इस फाइलम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था प्रोटो कोड डेटा। कौन सा? प्रोटो कोड डेटा। प्रोटो कोड डेटा। ठीक है ना, जिसे एक्रेनिएटा के नाम से भी जाना था। तो ये प्रोटो कोड डेटा है। इसके अंदर अपन ने दो प्रकार से इसको डिवाइड किया था। एक था यूरो कोड डेटा, यूरो कोड डेटा। ठीक है। और दूसरा सेफेलो कोड डेटा, सेफेलो कोड डेटा। ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है। सेफेलो कोड डेटा। ओके। इसके अलावा अपन ने एक और पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? इसके अलावा यू कोड डेटा को पढ़ा था। यू कोड डेटा, यू कोड डेटा। और इसको किस नाम से जाना था? यू कोड डेटा को अपन ने इसमें बांटा। इसमें क्या प्रेजेंट? इसे क्रेनिएटा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रेनिएटा के नाम से। ऐसा भी पढ़ा है ना, अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। इसके अलावा इसको बांटा था वर्टिब्रेटा के अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर। ठीक है। वर्टिब्रेटा के अंदर अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन सा? एग्नेंथा, और कौन सा था? नेंथोस्टोमेटा। ठीक है। इस प्रकार से डिवाइड किया। आज अपन डिस्कस करेंगे यू कोड डेटा और सिफेलो कोड डेटा की। ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। यू कोड डेटा और सिफेलो कोड डेटा के कौन कौन से एग्जाम्पल है। एक बात मैं बताता हूँ कि ये दोनों के दोनों प्रकार के फाइलम होते हैं, या सब फाइलम होते हैं। ये मेरिन होते हैं। कैसे होते हैं? मेरिन होते हैं। ये दोनों के दोनों प्रकार के सब फाइलम क्या होते हैं? मेरिन होते हैं। याद रखना। ठीक है ना। ये दोनों के दोनों सब फाइलम क्या होते हैं? मेरिन होते हैं। दोनों के दोनों। अगर यूरो कोड डेटा की बात करें, अगर किसकी बात करें? यूरो कोड डेटा की बात करें, तो इसके अंदर नोटोकोड की बात करें। किसकी बात करें? नोटोकोड मैंने बताया है क्या होती है।
जिसे पृष्ठ रज्जु बोलते हैं। नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वा की टेल तक प्रेजेंट होती है। कहाँ तक होती है? लार्वा की टेल तक प्रेजेंट होती है, लार्वा की पूंछ तक प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। इसकी खास बात यही होती है कि नोटोकॉर्ड कौन से भाग तक प्रेजेंट होती है? लार्वा की पूंछ तक प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। किसके अंदर है? यूरोकॉर्डेटा के अंदर है। दूसरी बात करें, पहली बात तो ये अपने पढ़ा ना कि दोनों के दोनों कैसे हैं? मेरिन है। दोनों के दोनों कैसे हैं? मेरिन है। इसके अलावा अगर अपन बात करें सिफेलोकॉर्डेटा की, तो सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो कहाँ तक पाई जाती है? ये भी याद रखना, ये हेड टू टेल तक पाई जाती है। कहाँ तक पाई जाती है? हेड टू टेल तक, और जीवन पर्यंत चलती रहती है, और जीवन की पूरी अवस्था के अंदर ये रहती है। इसमें लार्वा की टेल तक ही प्रेजेंट होती है, ये हेड से लेकर कहाँ पर प्रेजेंट होती है? टेल तक प्रेजेंट होती है। ये कुछ करेक्टर थे किसके? यूरोकॉर्डेटा के, ठीक है ना। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, इसके किसकी बात करें? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आता है एसिडिया, एसिडिया, हैडमानिया, हैडमानिया, ठीक है ना। ये जलीय जीव होते हैं। एसिडिया, हैडमानिया, सेल्फा, सेल्फा और डोलियोलम, डोलियोलम। ये एग्जाम्पल किसके हैं? किसके हैं? यूरोकॉर्डेटा के। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल कौन होगा? एसिडिया, हैडमानिया, सेल्फा और कौन होगा? डोलियोलम होगा, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है? किसके है? यूरोकॉर्डेटा के। किसके एग्जाम्पल है? यूरोकॉर्डेटा के। कौन कौन से? एसिडिया, हैडमानिया, सेल्फा और डोलियोलम, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल किसके होंगे? यूरोकॉर्डेटा के। जबकि बात करें किसकी? सिफेलोकॉर्डेटा की। किसकी बात करें? अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एम्फिओक्सस होगा। कौन सा होगा? एम्फिओक्सस। ये किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेटा का, ठीक है ना। ये इस तरह से अपन ने पहले फाइलम का डिस्कस किया है, सब फाइलम का डिस्कस किया है, प्रोटोकॉर्डेटा का, या जिसे यूरोकॉर्डेटा, या जिसमें यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा आते हैं, ठीक है ना। इसमें यूरोकॉर्डेटा के करैक्टर अपन ने जानने की कोशिश की, उसके बाद में अपन ने किसके जानने की कोशिश की? सिफेलोकॉर्डेटा के जानने की। आज अपन बात करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। किसकी बात करेंगे? वर्टिब्रेटा की। और वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एग्नेंथा और कौन सा? गेंथोस्टोमेटा। किसको डिवाइड किया था? एग्नेंथा और गेंथोस्टोमेटा, ठीक है ना। एग्नेंथा जो लेस होते हैं, कैसे होते हैं? जो लेस होते हैं, ओके, जिसके पास जबड़े नहीं पाए जाते। गेंथोस्टोमेटा के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो प्रेजेंट होते हैं। ये बात अपन ने की थी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपन एग्नेंथा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? या वर्टिब्रेटा के कुछ कैरेक्टर की बात और बता देता हूँ। इसके अंदर अपन बात करें वर्टिब्रेटा की, तो इसमें कितने, चलो सीधा ही बता दूँ, वर्टिब्रेटा, एग्नेंथा और कौन सा? गेंथोस्टोमेटा, ठीक है। इसमें जो एब्सेंट है, इसमें जो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब देखो, अपन किसकी बात कर रहे थे? वर्टिब्रेटा की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? वर्टिब्रेटा की बात कर रहे थे, ठीक है। वर्टिब्रेटा की मैं खास बात ये और बता देता हूँ कि जो ये वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इसके अंदर नोटोकॉर्ड ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड कौन सी स्टेज में मिलेगी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगी। एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूणीय अवस्था के अंदर कौन प्रेजेंट होगी? नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट होगी। किसके अंदर है? वर्टिब्रेटा के अंदर। कौन सी अवस्था के अंदर? भ्रूणीय अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्टिब्रेटा के अंदर किस स्टेज के अंदर मोस्टली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। अडल्ट स्टेज के अंदर की बात करें, किसकी बात करें? अडल्ट स्टेज की बात करें, अडल्ट स्टेज, ठीक है ना, वयस्क अवस्था की बात करें, तो ये नोटोकॉर्ड क्या हो जाती है?
विलुप्त हो जाती है। इसकी जगह एक नई संरचना में रूपांतरित हो जाती है जो मोस्टली कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है ना, अस्थि या उपास्थि की बनी हुई संरचना होती है, बोन्स या कार्टिलेज की बन जाती है अडल्ट स्टेज के अंदर। नोटोकॉर्ड की जगह एक और संरचना में परिवर्तित हो जाती है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन कहते हैं ना कशेरुकदन, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है अडल्ट स्टेज के अंदर। ये बात याद रखना कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड कौन सी स्टेज में होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड की जगह कौन सी संरचना बन जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी। याद रखना वर्टिब्रेटा के ये कैरेक्टर होते हैं। और वर्टिब्रेटा की एक बात और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर हार्ट होता है वो चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ट चैम्बर्ड हो जाता है। और ये हार्ट होता है ये मोस्टली 2 चैम्बर्ड हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 चैम्बर्ड हो सकता है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो हार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, चैम्बर्ड में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अब अपन बात करते हैं कि वर्टिब्रेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, एग्नेंथ, ठीक है ना, एग्नेंथ। और एग्नेंथा के क्या करेक्टर थे, एग्नेंथा मोस्टली कैसा था, जोलेस था। कैसा था, जोलेस, जिसके पास क्या नहीं प्रेजेंट होते, जोलेस, जबड़े एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस एग्नेंथा के अंदर अगर अपन बात करें, इसके अलावा ये डिवीजन है, एग्नेंथा क्या है, डिवीजन है। और इस डिवीजन के अंदर की बात करें तो उसमें जबड़े नहीं पाए जाते। कौन नहीं पाए जाते, जबड़े एब्सेंट होते हैं। प्लस में इसमें अपेंडेज भी नहीं होते, अपेंडेज नहीं होते। प्लस में इसमें रिप्रोडक्टिव डक्ट्स भी नहीं होती, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्टिव डक्ट्स भी इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी। अपेंडेज भी इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। किसके अंदर, एग्नेंथा के अंदर। किसके अंदर, एग्नेंथा के अंदर। अगर अपन और बात करें, इसमें इसको किस में बांटा था, साइक्लोस्टोमेटा में। किस में बांटा था, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। इसको साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर डिवाइड किया था। ये डिवीजन था, ये क्या है, क्लास है। और ये क्या है, सब डिवीजन है। क्या है, सब डिवीजन है। सब डिवीजन अपन पढ़ते हैं ना, जगत होता है, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी क्लास, साइक्लोस्टोमेटा। इसका सबसे पहला कैरेक्टर तो ये होता है कि साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो कुछ ओशियन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, समुद्री जल में मोस्टली पाए जाते हैं। और अगर अपन बात करें इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती, स्केल्स एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। बॉडी सॉफ्ट होती है, बॉडी सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। बॉडी इसकी क्या होगी, सॉफ्ट होगी, स्केल्स एब्सेंट होंगे। किसके अंदर एब्सेंट होंगे, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। किसके अंदर है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर स्केल्स एब्सेंट होंगे और बॉडी सॉफ्ट होगी। कैसी होगी, बॉडी सॉफ्ट होगी। इसके अलावा इसका शरीर लेंथली होगा, शरीर लेंथली लंबा होगा। कैसा होगा, इसकी बॉडी कैसी होगी, लंबी होगी। किसकी, साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी कैसी होगी, लंबी होगी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसका जो माउथ होता है ना, कौन है, माउथ, माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, वर्ताकार होता है। और माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, अरे माउथ में कौन प्रेजेंट होंगे, टीथ प्रेजेंट होंगे, टीथ प्रेजेंट होंगे। और इस टीथ होने की वजह से ही इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको साइक्लोस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बॉडी इसका माउथ होगा वो सर्कुलर होगा, टीथ इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसको किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा के नाम से। अगर इसकी बात करें, मोस्टली ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, एक लिंगी होते हैं। कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल। और इसके ये मोस्टली, एक बात और बता देता हूँ, ये एक्जो पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, एक्जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। एक्जो पैरासाइट कैसे होंगे, बाह्य परजीवी होंगे। कौन से, साइक्लोस्टोमेटा। कैसे परजीवी होंगे, बाह्य परजीवी। इसके अलावा इसकी बात करें, इसका जो एंडोस्केलेटन होता है,
एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन का मतलब अंतः कंकाल इसका किसका बना होता है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? कार्टिलेज का। किसका? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा के जो क्लास है उसके जो जीव होते हैं उसका एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? कार्टिलेज का बना होगा। किसका बना होगा? कार्टिलेज का बना होगा। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मोस्टली तो ओशियन में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्रेश वाटर में भी जाते हैं। किस वाटर में जाते हैं? फ्रेश वाटर में। वहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। फ्रेश वाटर में जाने के बाद में वहाँ पे जनन करेंगे और इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसका लार्वा जो अवस्था होती है उसे एमोसीट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एमोसीट के नाम से जाना जाता है। यही लार्वा अवस्था पूछी जाती है कि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है? एमोसीट अवस्था पाई जाती है। और ये अवस्था मेटामॉर्फोसिस की क्रिया द्वारा, या मेटामॉर्फोसिस जानते हो ना, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस करके वापस कहाँ पर चले आते हैं? ओशियन में चले आते हैं। तो याद रखना इसमें ये मोस्टली तो समुद्री जल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब भी इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, जनन करना होता है, तो ये कौन से वाटर कहाँ से जाते हैं? ओशियन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं। और फ्रेश वाटर में जाने के बाद में वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करने के बाद में उनकी डेथ हो जाती है और उनका लार्वा एमोसिएट होता है। और एमोसिएट लार्वा क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करता है और वापस कहाँ पर चला आता है? ओशियन या समुद्र में चला आता है। ठीक है ना, इतना पता चला। इसके अलावा इसकी बॉडी किसकी बनी होती है ये भी अपन ने डिस्कस किया। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक होता है पेट्रोमाइजोन। कौन होता है? पेट्रोमाइजोन। ठीक है ना, जिसे लैम्प्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लैम्प्री के नाम से जाना जाता है। याद रखना, पेट्रोमाइजोन को किस नाम से जाना जाता है? पेट्रोमाइजोन को लैम्प्री के नाम से जाना जाता है। इसका मोस्टली एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और होता है मैगजीन। ठीक है ना, मैगजीन, जिसे हगफिश के नाम से भी जाना जाता है। हगफिश के नाम से जाना जाता है। हैंगफिश के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मैगजीन को जाना जाता है। इसके दो एग्जाम्पल है, एक है पेट्रोमाइजन और कौन सा? एक है मैगजीन। ठीक है ना, एक पेट्रोमाइजोन है और दूसरा कौन है? मैगजीन। ठीक है, पेट्रोमाइजन को किस नाम से जानते हैं? पेट्रोमाइजन को लैम्प्री के नाम से जानते हैं और मैगजीन को हैगफिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा कि साइक्लोस्टोमेटा किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसका मैं डायग्राम बनाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और मोस्टली एग्जाम्पल लेता हूँ मैं पेट्रोमाइजोन का। किसका एग्जाम्पल लेता हूँ? पेट्रोमाइजन का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेट्रोमाइजोन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार की स्ट्रक्चर किसकी होती है? पेट्रोमाइजन की होती है। ठीक है, इसमें एक बात और बता देता हूँ कि रेस्पायरेशन के लिए 6 से 15 पेयर्स, कितने? 6 से लेकर 15 पेयर्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल स्लिट्स। ठीक है ना, ये मोस्टली इसका एग्जाम्पल है। इसके अंदर मैं यहाँ पर इसकी आई बना रहा हूँ। यहाँ पर इसकी क्या है? आई है। यहाँ पर इसके गिल स्लिट्स है। ठीक है ना, गिल स्लिट्स कितने पेयर के रूप में पाए जाते हैं? 6 से लेकर 15 के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसकी कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर मैं इसके फिन्स बना रहा हूँ। फिन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फिन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ओके, और ये इसका टेल पार्ट है। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, ये इसका हेड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट है, हेड। और ये इसकी आई है, आई है। ठीक है ना, ये इसके गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स। ठीक है, ये इसके क्या है? गिल स्लिट्स है। इसका हेड है, ये आई है। ठीक है ना, इस भाग को एंट्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सॉरी, ट्रंक के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? ट्रंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये पार्ट इसका कौन सा है? टेल पार्ट। कौन सा पार्ट है? टेल पार्ट है। इसको अपन बात करते हैं फर्स्ट डोर्सल फिन्स के नाम से जाना जाता है। ये जो मैं फिन्स बनाया ना यहाँ पर, इसे फर्स्ट डोर्सल
फिन्स है, ठीक है ना। ये सेकंड डोर्सल फिन्स है, सेकंड डोर्सल फिन्स। और इस फिन्स को किस नाम से जानते हैं? ये पूरा कवर्ड होता है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से कवर्ड होता है। इसे कॉर्डल फिन्स के नाम से जानते हैं, कॉर्डल फिन्स। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या क्या अपन ने देखने की कोशिश की। इसका हेड पार्ट होता है, इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, आई प्रेजेंट होती है, ट्रंक प्रेजेंट होता है। फर्स्ट डोर्सल फिन्स की बात की, सेकंड डोर्सल फिन्स, और ये कॉर्डल फिन्स होता है, ये टेल पार्ट होता है। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाई है, और ये स्ट्रक्चर मोस्टली पेट्रोमाइजोन की है। किसकी स्ट्रक्चर है? अपन एग्जाम्पल लिया था ना पेट्रोमाइजोन, तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? पेट्रोमाइजोन की है। तो आज अपन ने क्या क्या जानने की कोशिश की? आज अपन ने कोर्डेटा फाइलम, कोर्डेटा फाइलम के सब फाइलम, कौन सा? प्रोटोकोर्डेटा की बात किया। प्रोटोकोर्डेटा में क्या क्या आया था? यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा के एग्जाम्पल देखे, सिफेलोकोर्डेटा के एग्जाम्पल और कैरेक्टर देखे, कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद में अपने सब फाइलम किसकी? वर्टिब्रेटा की बात की। और वर्टिब्रेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक कौन सा था? एग्नेंथा, दूसरा मैंथोस्टोमा, ठीक है। एग्नेंथा के अपने कौन से डिवीजन की बात की? एग्नेंथा डिवीजन था, और डिवीजन की कौन सी क्लास की बात की? साइक्लोस्टोमेटा की। और साइक्लोस्टोमेटा किस प्रकार के होते हैं उसको अपन ने जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा या आया है। थैंक यू।